नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, संबंधों का पौधा जब भी लगाओ जमीन को परख लेना, क्योंकि सभी मिट्टी में रिश्तों को उपजाऊ बनाने की खासियत नहीं होती है। नमो नारायण, नमो नारायण। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने हुए हूं। श्राद्ध क्या, कब और कैसे। साल 2024 में 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर सुबह 11:44 पर शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर सुबह 8:04 पर होगा। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है 17 सितंबर को किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष यानी 18 सितंबर से तर्पण, पिंडदान, दान या जो अपने पितरों के नाम पर जो भोजन आदि कर, वो 18 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा। श्राद्ध यानी श्रद्धा यत क्रियते तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है, जो श्रद्धा का प्रतीक है, वो श्राद्ध है। अब किस किस तारीख को कौन कौन सा श्राद्ध है, जरा इसको सुन ले आप। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन रहेगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर, द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर, षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी एक साथ है, 23 सितंबर 2024, अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर को, नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर 2024 को, दसवीं का श्राद्ध 26 सितंबर 2024 को, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को, 28 सितंबर को श्राद्ध की तिथि नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर 2024, त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर 2024, चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024, अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024। यह है श्राद्ध। सौभाग्यवती महिलाओं का जो श्राद्ध है वो 25 सितंबर 2024 को होगा। विष शस्त्र आदि से किसी की मृत्यु हुई है, उसका श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 को होगा। और सर्वपितृ श्राद्ध, जिन्हें कुछ याद नहीं है, वो 2 अक्टूबर 2024 में श्राद्ध करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा और आश्विन के कृष्ण पक्ष से 15 दिन श्राद्ध पक्ष महालय श्राद्ध कहलाते, महालय पक्ष कहलाते हैं। ये दिन पूर्वजों और ऋषि मुनियों के स्मरण वाले दिन माने जाते हैं। श्राद्ध फिर याद दिला रहा हूं, श्राद्ध यानी सदा यत क्रियते तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जो ऋषि श्रम तप कर लोगों के जीवन में प्रकाश बिखेरे, समाज उनका विशेष रूप से ऋणी है। ऋषियों का ऋण अदा करने के लिए उनके विचारों का प्रचार करना चाहिए, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उनका प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पितरों की तृप्ति और तर्पण है। पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, उनकी संतुष्टि के लिए किया जाने वाला कृत्य ही श्राद्ध है। जिन पितरों ने, पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए कठोर परिश्रम किया, रक्त को पानी तरह बहाया, उन सब का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। वे जिस भी योनि में हो, उस योनि में उन्हें दुख नहीं हो, सुख शांति प्राप्त हो, इसके लिए पिंड दान और तर्पण करना चाहिए। उनके श्राद्ध के निमित्त अपने जीवन का आत्म परीक्षण करना चाहिए। हम कितने आगे बढ़े, कहां भूले थे, उसका तटस्थ होकर विचार करना चाहिए। श्राद्ध परंपरा को टिकाता है, सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। हमें पितरों का कृतज्ञ भाव से पूजन करने से इन दिनों में हमें कृतकृत होना चाहिए। ये तथाकथित पाश्चात्य सभ्यता से बाहर आइए और लोगों के व्यर्थ के भाषणों से दूर रहिए। भारत सनातन का अद्भुत स्तंभ है। ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने माँ बाप को याद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष अपने आप में अद्भुत है।
हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, अपना रक्त पानी की तरह बहाया, उनको याद करना ये हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। मत सुनिए ऐसे लोगों को जो हमारी सनातन संस्कृति पर चोट करते हैं। बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि साहब श्राद्ध के लिए उत्तम समय कौन सा है? कुतुब काल में श्राद्ध का पूजन करना उत्तम माना गया है। यह दिन का 8वां प्रहर होता है। दिन का 8वां प्रहर कुतुब काल कहलाता है। इस समय तर्पण पिंडदान दान करना शुभ माना जाता है। पितरों के श्राद्ध के लिए मत्स्य पुराण के अनुसार तिथि के कुतुब काल को श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधि को श्राद्ध कर्म करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो कब करें? तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:40 तक बहुत अच्छा समय है श्राद्ध करने का, तर्पण करने का, पूजन करने का, दान करने का। ये हर रोज, मतलब कि 17 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, तो 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में लगातार 16 दिन तर्पण करें, पूजा करें, पिंडदान करें, बड़ा शुभ रहेगा। एक समय और है, वह दोपहर 12:41 से लेकर 1:29 के बीच में भी आप पूजन पाठ करें तो अच्छा रहेगा। और यदि वहां समय नहीं मिला तो अपराह्न काल यानी दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 के बीच में भी आपको श्राद्ध और पूजा पाठ कर लेना चाहिए। ये 3 समय मैंने आपको बताया। श्राद्ध करने का अधिकार किसको है? विधवा स्त्री को अपने पति का श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। पुत्र, पुत्री और पुत्री के पुत्र यानी नाती को भी श्राद्ध करने के योग्य माना गया है। गोत्र भाई, किसी भी सगोत्री का श्राद्ध का अधिकार दिया गया है। श्राद्ध करने की प्रथा पूर्वजों की पूजा का एक विशिष्ट रूप है। दिवंगत परिजनों की आत्मा को शांति हेतु श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त घर में क्या कर्म करना चाहिए? यदि हम किसी कारणवश हम किसी तीर्थ स्थान, किसी पवित्र नदी, किसी पवित्र संगम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो बड़ा सरल और बहुत ही सहज श्राद्ध कर्म घर में करें, वो बता रहा हूं। श्राद्ध के दिनों में खीर बनाकर तैयार कर ले, गाय के गोबर के जो कंडे होते जलाकर पूर्ण प्रज्वलित कर ले, उक्त प्रज्वलित कंडों को शुद्ध स्थान में किसी बर्तन में रख दे और खीर की 3 आहुति दे। इसके पास जल का भरा हुआ एक गिलास रख दे अथवा एक लोटा रख दे। इस द्रव्य को अगले दिन किसी वृक्ष की जड़ में डाल दे। भोजन में सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कोये के लिए ग्रास निकाले और उनको खिला दे। तत्पश्चात गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए, ब्राह्मण को भोजन कराए और स्वयं भोजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी देना चाहिए। यह विधान है। लगातार ये 16 दिन क्या करें, या जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन क्या करें? जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन पंचबलि का विधान है। 5 पत्तों पर अलग अलग भोजन सामग्री रखिएगा। गाय के लिए, श्वान के लिए यानी कुत्ते के लिए, काक के लिए, देव के लिए और चींटियों के लिए। इसके बाद अग्नि में आंवले और मुनक्का का भोग लगाई। तत्पश्चात सदाचारी व्यक्ति को भोजन कराई। श्राद्ध हमेशा अपराह्न काल में किया जाता है। मैंने बताने 11 बजे से लेकर 12:40 का समय शुभ रहेगा। श्राद्ध काल में आए अतिथि का स्वागत और सत्कार अवश्य करें। श्राद्ध में वस्त्र दान बड़ा अच्छा माना गया है। श्राद्ध में एक हाथ से पिंड और आहुति देते, ध्यान रखिएगा। कब करें तर्पण? शास्त्र ये कहते हैं, सनातन संस्कृति ये कहते हैं कि तर्पण का जल सूर्य उदय से आधे पैर तक अमृत माना गया है। सूर्य उदय से आधे पैर तक अमृत है, 1 पैर तक शहद है, 1.5 पैर तक दूध है और 3.5 पैर तक जल रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है तर्पण का जल। ध्यान रखिएगा। सूर्य उदय से आधे पैर अमृत के समान है, 1 पैर तक शहद के समान है, 1.5 पैर तक दूध के समान है
और 3.5 पैर तक जल के समान है। इसलिए हम जब भी पितरों का तर्पण करें, हमें सुबह और सवेरे तर्पण करना बहुत अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कैसे करें तर्पण। तर्पण करते समय एक पीतल के लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद और सफेद फूल डाल दीजिए। काले तिल जरूर होना चाहिए, जौ जरूर होना चाहिए। पहले देवताओं को, ऋषियों को और सबसे बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कुश और काला तिल शास्त्र कहते भगवान हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए। चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। इस बात का ध्यान है। तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। तर्पण में दक्षिण की ओर मुंह करके जल में काले तिल व कुश हाथ में लेकर दोनों हाथों से जल अर्पण करना चाहिए, अच्छा माना चाहिए। श्राद्ध में क्या नहीं करे। पद्म पुराण, मनुस्मृति या शास्त्र ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध दिखावा नहीं करे। ये हमेशा श्राद्ध को श्रद्धा से करे। ये कोई क्रिया नहीं है, अद्भुत पूजन विधि है हमारे अपने पूर्वजों के लिए। श्राद्ध के दिन घर में दही को नहीं बिलोइए, घर में चक्की नहीं चलाइए, बाल नहीं कटवाइए, ये विधान है। जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध कर्ता को क्या फल प्राप्त होता है? श्राद्ध करने से हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। विधिवत श्राद्ध पूर्ण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी दिवंगत आत्मा की शांति व स्मृति से दान का विचार हो तो अवश्य देना चाहिए। गायों को चारा देना चाहिए, गरीब को भोजन और वस्त्र का दान चाहिए, अच्छा माना है। श्राद्ध से लाभ क्या होता है? श्राद्ध श्रद्धा से किए जाने वाला विशेष कर्म है जो कि पितरों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। हमारी प्राचीन मनुष्यों ने माना कि संसार में इसके बढ़कर कोई और कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। कुरु पुराण में चर्चा है कि जो प्राणी जिस किसी विधि से एकाग्रचित होकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है वो सुखपूर्वक जीवन बिताता है और जन्म मरण की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए संतान को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन हर रोज तर्पण करे और उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करे। ये ध्यान रखिएगा। अब आप 12 के 12 राशियों वाले लोग कैसे श्राद्ध करें? श्राद्ध में अब लगातार यानी 17 सितंबर से लेकर लगातार 2 अक्टूबर तक हर रोज पितरों का पूजन करें, तर्पण करें, पिंडदान करें। लेकिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का पूजन तर्पण करके गरीब निर्धन लोग और सदाचारी ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा जरूर दे। साथ साथ लगातार 16 दिन 12 के 12 राशि के लोग क्या करें वो मैं बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों लगातार 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज पीपल के पेड़ में सुबह जल चढ़ाए और साय दीपक जलाना, बहुत घी का दीपक जलाए। अपने पिता को पूर्ण सम्मान दे, उन्हें हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास करे और हर रोज श्रद्धानुसार गरीब को भोजन जरूर कराए। वृषभ राशि वालों लगातार 16 दिन कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को खीर खिलाए, पितरों के निमित्त घर में उड़द के आटे का चौमुखा घी का दीपक जलाए। ओम पितृ देवता भय नमो, इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। लगातार 16 दिन 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। मिथुन राशि वालों किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करें, किसी बीमार व्यक्ति को दवा में सहयोग करें। जहां पितरों की पूजा करते हैं वहां पर एक शुद्ध तांबे का कलश जल भर कर रखे और दूसरे दिन प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल अवश्य डाल दे और खाली कलश में पुनः जल भर कर रख दे। लगातार 16 दिन करके देखिएगा, उत्तम लाभ मिलेंगे। कर्क राशि वाले लोग दूध और उड़द के बना पदार्थों का दान दें। घर की पहली रोटी पर तेल लगाकर गाय को दे, अच्छा रहेगा। रस है, बिस्कुट है, चूरा है, छोटे छोटे रोटी का टुकड़ा बना दिए, चिड़िया और पक्षियों को जरूर डालें। सिंह राशि वाले लोग लगातार 16 दिन यानी 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अन्न या सैया का दान दे, चारपाई का दान दे। तांबे के लोटे में जल भर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाले, श्वेतार के पुष्प डाले। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः,
इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और वहीं बैठकर ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र का जाप करने से सिंह राशि वालों को उत्तम लाभ मिलेगा। आपकी राशि कन्या है, शिव पूजन करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, गीता का पाठ सुबह और शाम करें, पीपल के वृक्ष के नीचे पत्तल के पूड़ी आलू और काला जामुन और धूप और दीप जला ले और पितरों से प्रार्थना के पितृ देवता भय इस मंत्र का जाप करते वहां रख दे, उत्तम लाभ मिलेगा। राशि वाले तिल तेल और उड़द का दान दे। गाय को अपने हाथ से 5 फल हम लगातार 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खिलाए। गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, आशीर्वाद लाए, उनके पीछे 8 कदम अवश्य चले, उत्तम लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले कमल पुष्प गूगल की आहुति देकर हवन करें और पीपल के वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बनाए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। धन राशि वाले कुल देवता की पूजा और अर्चना करना चाहिए लगातार 16 दिन 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इस देवता को कमल के पुष्प अर्पित करना बहुत उत्तम रहेगा और हर रोज 16 दिन गाय को हरा चारा, चने की दाल, पका हुआ पपीता अपने हाथ से खिलाना उत्तम लाभ रहेगा। मकर राशि आपकी है तो लगातार 16 दिन रुद्राभिषेक करिएगा, शिव स्तोत्र का पाठ करिएगा, गरीब निधन लोगों को खीर का भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन में तोरई अदरक नींबू का प्रयोग अवश्य करें। कुंभ राशि वाले लगातार पितृ तर्पण और गीता पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, पितरों के निमित्त वस्त्र और बर्तनों का दान गरीब को जरूर दें। मीन राशि वाले लोग भगवान गणपति की लगातार पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, भैरव जी का पूजन करें, सुंदरकांड, संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पानी के परिंदे लगाए। हर रोज पितरों के नाम पर मिट्टी का दीपक जलाए, गरीबों को भोजन कराए, अपनी मकान के छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे तो पितर आपके लिए प्रसन्न रहेंगे। यह था 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो अद्भुत श्राद्ध पक्ष है, उसमें क्या करे, कब क्या करे, क्या नहीं करे, मैंने आपको जानकारी दी। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।